मेरा नाम जीशान जैदी जी, मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हूँ। फ्लाइट सर्विसेज यूनिट हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट कहलाता है। फ्लाइट सर्विसेज से आपकी हो सकता है समझ में नहीं आया क्या मुराद है, लेकिन आम वर्ड्स में फ्लाइट सर्विसेज बेसिकली रेफर्स टू कैबिन क्रू, जो ऑन बोर्ड अगर आप फ्लाइट पे जाते हैं जो कैबिन क्रू होता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ पैसेंजर्स ऑन बोर्ड दी एयरक्राफ्ट। सो ये डिपार्टमेंट है जिसमें कैबिन क्रू की सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। अच्छा, बहुत और भी ट्रेनिंग्स करते हैं हम, उसमें मेनली कॉकपिट क्रू भी आ जाता है, हो जाता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तान सिविल एविएशन की ऐसी हो जाती है कि बहुत सी ट्रेनिंग्स जो हम कंडक्ट करते हैं उसमें कैबिन क्रू और फ्लाइट डेक क्रू या कॉकपिट क्रू की 7 ट्रेनिंग्स होती हैं। ये बेसिकली कहलाता है, जहां इस वक्त आप लोग खड़े हुए हैं, ये मॉकअप कहलाता है। मॉकअप बेसिकली एक ऐसी फैसिलिटी है जो एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द एक्चुअल एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ जो है कैबिन क्रू की मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होती हैं, और ट्रेनिंग्स हमारी जो होती हैं इनिशियली एक इनिशियल होता है जब भी कोई नई इंडक्शन होती है, तो वो तकरीबन 12 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा एनुअली जो है रिक्वायरमेंट्स ये है कि रिफ्रेशर्स या रिकरेंट ट्रेनिंग्स कैबिन क्रू की होती रहती है। कैबिन क्रू को फ्लाई करने के लिए जो है रिक्वायरमेंट होती है कि लाइसेंस चाहिए होता है, जो कि सिविल एविएशन का है। तो उस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट ये है कि वक्तन फवक्तन उनको मुख्तलिफ कोर्सेज करने होते हैं, और उन कोर्सेज की अलग अलग वैलिडिटी होती है, चाहे वो 1 साल का हो 2 साल का हो। ठीक है। सो यहाँ हमारे पास इस वक्त अगर हम देखते हैं तो ये तकरीबन इस वक्त PIA 3 एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है। बोइंग 777 एयरक्राफ्ट है जो हमारा सबसे बड़ा है, वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट है। उसके बाद एयरबस 320 है, और इसके अलावा ATR है। तो ये जो सबसे बड़ा मॉकअप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये बोइंग 777 का है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये हमने बनाया हुआ है 320 का, उसमें स्लाइड है, और इसके अलावा मॉकअप जो है वो उधर बना हुआ है एयरक्राफ्ट एयरबस A320। 2 बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं कमर्शियल एयरलाइंस के इस वक्त, बोइंग है या एयरबस कंपनी है। बोइंग ऑब्वियसली अमेरिकन है, एयरबस यूरोपियन कंपनी है, मेनली बेस्ड इन फ्रांस। ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो हमारा एयरक्राफ्ट है जो कि ATR कहलाता है, या इसको रीजनल एयरक्राफ्ट बोलते हैं। लफ्ज ATR से बेसिकली मुराद फ्रेंच जबान का एक वर्ड है जिसके माने रीजनल, छोटी छोटी फ्लाइट्स जो कोस्टल हाईवेज वगैरह पे हमारी जाती हैं। बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, कि बड़े रनवेज नहीं है, कोई बड़ा जहाज नहीं जा सकता जी। ATR भी जाता है, 320 भी चला जाता है, लेकिन फॉर एग्जांपल तुर्बत हो गया, गवादर हो गया, ठीक है, सखर भी एट टाइम्स ये एयरक्राफ्ट जाता है, तो वो उसके लिए ATR एयरक्राफ्ट हम इस्तेमाल करते हैं। ये अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये इवैक्यूएशन डिवाइस है जिसको हम स्लाइड ड्राफ्ट बोलते हैं। तो ये वो ट्रेनिंग्स होती हैं, जब कैबिन क्रू की ट्रेनिंग्स होती हैं, तो जहाज से इवैक्यूएशन कैसे करनी है, उन्होंने खुद कैसे करनी है, पैसेंजर्स को कैसे इवैक्यूएट कराना है, ये स्लाइड ड्राफ्ट कहलाती है, जो कि ड्यूल लेन है, बड़ी होती है। ये जो है स्केप स्लाइड कहलाती है, जो सिंगल लेन होती है। उम्मीद तौर पे ये स्केप स्लाइड जो है आपकी एयरबस A320 के ऊपर मौजूद होती है। ठीक है, ये फर्क है। अब आप थोड़ा सा आगे आना चाहें तो मैं आपको इधर यहाँ से दिखा देता हूँ। ओके, अच्छा जी, ये आप बैक जो हमारा दरवाजा है उससे आप लोग एंटर हो रहे हैं। ये दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ गैली। गैली इज वेयर वी हैव ऑल द ओवन्स एंड वी हैव ऑल द इक्विपमेंट। चाय बनाने के लिए बॉयलर्स होते हैं, ये हॉट कप कहलाता है। और ये अगर आप देख रहे हैं ये सारे ओवन्स लगे हुए हैं यहाँ पे, जिसमें हम बेसिकली खाना गर्म करते हैं। ठीक है ना, ये ओवन्स होते हैं, ये रैक्स होते हैं, इसमें कैसरोल होते हैं, ये टेम्परेचर टाइम सब कंट्रोल होता है, ये सारी चीजें। तो ये हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। ये ट्रॉलीज होती हैं जिसमें खाना गर्म करके हम ट्रॉलीज लगाते हैं, प्रीसेट ट्रेज होती हैं उसके अंदर, और पैसेंजर को सर्विस दी जाती है। ठीक है, इस साइड पे अगर आप देखें तो ये जो कवर्ड है बेसिकली इसके अंदर जहाज के अंदर चिलर्स लगे हुए होते हैं। अगर खाना आपने ठंडा रखना है, कोल्ड ड्रिंक बेवरेजेस वगैरह होती हैं वो सारी इधर होती हैं, ये आइस बिन कहलाता है। अब ये जो हमने मॉकअप बनाया हुआ है ये 2 कैटेगरीज में जिसपे PIA सर्विस दे रहा है। एक आपका इकोनॉमी क्लास हो जाती है, अगर आप इस साइड पे देखें तो इकोनॉमी क्लास की सीट्स लगी हैं, और अगर आप आगे की तरफ जाएं तो पहले हमारे पास होता था बिजनेस क्लास, अब वो बिजनेस क्लास नहीं है, अब वो कहलाता है इकोनॉमी से 1 ग्रेड अप, आप कह सकते हैं इकोनॉमी प्लस कह सकते हैं उसको। ठीक है ना, तो ये 2 सीटों का आप फर्क देख लेंगे। ये स्मॉल सीट्स हैं, ये जो बिजनेस क्लास की हैं आप देख सकते हैं अपनी एट योर कन्वीनियंस।
अब अगर आप लोग जब जैसे चाहे अपनी सहूलत के मुताबिक देखना चाहें तो आगे हमारा कॉकपिट मौजूद है। आप लोग एक साथ सब लोग नहीं जा सकते, दो दो तीन तीन चार लोग करके आप कॉकपिट देख सकते हैं जाके। आ जाए बेटा, आप दो तीन चार लोग भी जा सकते हैं, आराम से आप देख सकते हैं।